तो मेरे को लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद में अरविंद केजरीवाल को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको अपने पापों के प्रायश्चित करने का कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएंगे। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद से ही कैग रिपोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ बीजेपी कैग रिपोर्ट का हवाला देकर आम आदमी पार्टी पर हमले बोल रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली की नई बीजेपी सरकार राज्य में सड़क और जलापूर्ति के साथ साथ ही बाकी समस्याओं का समाधान करने में लगी हुई है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमने मेरे सारे डिपार्टमेंट को अगले 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने के लिए बोला है और उसमें आने वाले बारिश के समय में कहीं पर भी जल भराव की समस्या ना दिखाई दे। दिल्ली के सभी इलाकों में अच्छे साफ पानी की आपूर्ति मिले, सारे नालों की अच्छे से सफाई हो और एक हम दिल्ली को अच्छी सुंदर राजधानी के रूप में हम इसको विकसित करें, ये हमारा संकल्प है। सीएजी रिपोर्ट टेबल किया गया है, लगभग 2002 करोड़ का नुकसान है दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जब हम सारे लोग पहले विपक्ष में थे, हम हमेशा से इस बात को उठाते आए कि बहुत भारी घोटाला हुआ है और खाली 100-200 के कोई घोटाले की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। और ये तो सीएजी की रिपोर्ट में 2002 का आई है फिगर, मगर अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं कि उन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया है। तो मेरे को लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद में अरविंद केजरीवाल को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और उसको अपने पापों के प्रायश्चित करने का कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आगे आप लोग कैसे इंक्वायरी करवाएंगे? अब देखिए, इंक्वायरी तो होगी और इनके ऊपर में पहले से ही केस चल रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी थी, जमानत दी थी, उस पर भी कंडीशन लगाई थी और वो कंडीशन के कारण ही वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उन्होंने टेम्परेरी आतिशी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। मगर इसके ऊपर में सख्त से सख्त जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 21 विधायक हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। आपके 22 में से 21 विधायकों को एलजी के भाषण के दौरान हंगामा करने की वजह से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी की विधानसभा परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बहस हुई है। इस दौरान आतिशी ने क्या कहा है, सुनिए। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना। आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमने पुलिस वालों से आदेश मांगा है, अभी तक पुलिस वालों ने भी हमें, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई नोटिफिकेशन का है, नोटिफिकेशन। वहीं दिल्ली विधानसभा में मंत्री परवेश वर्मा ने कई बातें कही थीं। इस दौरान उन्होंने उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से किए जा रहे हंगामे को लेकर क्या कहा था, सुनिए। हम सभी जानते हैं कि जो अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें
उनमें दिल्ली की जनता ने विकास के लिए हमको वोट किया है। जो 11 साल का शासन उन्होंने देखा और जिस तरीके से ना केवल सदन की, विधानसभा की सारी मर्यादाओं को तार-तार किया गया, बल्कि पूरी दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आज वो दिल्ली की जनता ने, जिनको इतना आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन दिया था, आज उन्होंने उनको सत्ता से बाहर किया। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि हम आज यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं, हम भी अगर कोई गलती करते हैं तो आप हमें भी टोकिए, मगर ये सदन रूल बुक से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। कोई अगर इसकी उल्लंघना करता है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम कोई भी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते, मगर जिस तरीके से माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान में यहाँ पर जो शोर शराबा हुआ, यहाँ पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया गया, ना ये लोगों ने 11 साल काम किया और ये अभी भी इसी भावना के साथ में कि दिल्ली में कोई विकास ना हो, कोई हमारी यमुना माँ की सफाई ना हो, कोई पानी साफ ना आए, कोई विकास का काम ना हो, अभी भी ये लोग हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसलिए माननीय सभापति जी, माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान अमर्यादित व्यवहार को लेकर विपक्ष के सदस्यों पर कड़ी और कठोर कार्रवाई हेतु मैं प्रस्ताव करता हूं, और उसमें विपक्ष के जो सदस्य यहां पर शोर मचा रहे थे, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे, उनके मैं नाम लेना चाहता हूं। आले मोहम्मद इकबाल, जुबेर रहमान, अनिल झा, अजय दत्त, गोपाल राय, इमरान हुसैन, जर्नैल सिंह, कुलदीप कुमार मोनू, मुकेश अहलावत, प्रेम चौहान, पुनर्दीप सिंह साहनी, परवेश रतन, राम सिंह नेताजी, संजीव झा, सई राम, सोमदत्त, वीर सिंह दिंघान, सुरेंद्र कुमार, विशेष रवि, वीरेंद्र सिंह काद्यान और आतिशी, ये सभी के खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दिल्ली विधानसभा से निलंबित आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।